पर ध्यान देना चाहिए, जबकि मुख्यमंत्री तो सर्टिफिकेट तक अपनी फोटो लगाने में व्यस्त हैं। के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में 1,33,00,000 लोगों को वैक्सीन लगना है, लगभग 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए और अभी तक सरकार ने सिर्फ 15 करोड़ रुपए दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को इस बात की चिंता नहीं है कि छत्तीसगढ़ से 18 साल के ऊपर के लोगों का जीवन बचाया जा सके, उनको वैक्सीन लगाया जा सके। उनको अपनी फोटो छपवाने की चिंता है। क्या उनका लगा हुआ फोटो इंटरनेशनल मान्यता मिलेगी? इंटरनेशनल इसके लिए सर्टिफिकेट जो है केंद्र सरकार ने के स्वास्थ्य विभाग ने जो सर्टिफिकेट जारी किया है वो सर्टिफिकेट को इंटरनेशनल मान्यता है। ये जो सर्टिफिकेट है ये कोई काम का नहीं है। एक अगर दूसरा राज्य इसको स्वीकार नहीं करेगा तो आप कैसे उसको मानेंगे? इसलिए पूरे देश के लिए जो सर्टिफिकेट बना है वो सर्टिफिकेट को मान्य करना चाहिए और भूपेश जी को अपने फोटो छपवाने का जो लोभ है उससे दूर हटकर 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए तैयार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मेरा भारत कोविड वाले बयान पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि कमलनाथ देश का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरा भारत कोविड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना और इंडियन कोरोना वाला बयान देना क्या कांग्रेस कमलनाथ और सोनिया गांधी को शोभा देता है? मुख्यमंत्री शिवराज ने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आज की पॉजिटिविटी 4.26% है। आज पॉजिटिव केस आए हैं 3,375 और रिकवर होकर स्वस्थ होकर घर जाने वालों की संख्या है 7,587। रिकवरी रेट मतलब स्वस्थ होने वालों की दर मध्य प्रदेश में 91.5% हो गई है। जनता के सहयोग से स्थिति लगातार सुधर रही है। एक तरफ हम दिनों रात कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के काम में लगे हुए हैं। कई दिनों से चैन की सांस नहीं ली है। उम्मीद ये थी कि राष्ट्रीय संकट में देश एक होगा, राजनीतिक दल कम से कम इसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाएंगे। लेकिन मुझे कहते हुए बेहद तकलीफ है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी वो देश का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरा भारत कोविड, अब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, इंडियन कोरोना वाला बयान देना, क्या कांग्रेस को शोभा देता है? क्या कमलनाथ को शोभा देता है? क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी आपको शोभा देता है? आश्चर्य होता है। इस पर संकट आया है। सारे राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर देश का साथ दिया है। एक नहीं अनेकों उदाहरण है जब पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। महासंकट की इस घड़ी में कमलनाथ जी आप घटिया राजनीति कर रहे हो, अधमतम व्यवहार कर रहे हो। हमें सहयोग करना तो दूर, आपदा में जब लोग संकट में तो अवसर तलाश रहे हो। क्या आपके इस बयान से दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों का मनोबल कम नहीं होगा? क्या देश के सम्मान को चोट नहीं पहुंचेगी? क्या यह बयान राष्ट्रद्रोह जैसा नहीं है? आप मुख्यमंत्री रहे हो, आप मंत्री रहे हो केंद्रीय, उसके बाद ये घटिया व्यवहार। श्रीमती, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। इस वक्त आपको सीधी तस्वीरों में दिखा रहे हैं, बांदा से इस वक्त सीधी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार निरीक्षण करते नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस वक्त भी ये यहां पर तमाम हालचाल ले रहे हैं। ग्रामीण इलाके में इस वक्त में पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लगातार निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि अधिकारी जो हैं उनके साथ में बैठक कर रहे हैं। और आपको यहां यह भी जानकारी दे दें कि आज शाम 8 बजे लखनऊ पहुंचने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। आज उनका यह दौरा है जिसके तहत ये लगातार चर्चा कर रहे हैं और तमाम हालातों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज के बयान पर कांग्रेस विधायक और मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह पर जमकर हमला बोला। जीतू पटवारी ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि क्या आंकड़ों को सही करके बताना देशद्रोह है या फिर इस वैश्विक महामारी में शिवराज जी से कोई सवाल पूछ ले तो वो देशद्रोह है। आदरणीय शिवराज सिंह जी, आज आपका वक्तव्य देखा जिसमें आपने कमलनाथ जी पर आरोप प्रत्यारोप किया। आपका वक्तव्य का सार ये है कि कमलनाथ जी इस पेंडेमिक में एक शब्द भी आपसे सवाल नहीं पूछे। वो नहीं पूछे कि इस प्रदेश में लगभग 1 लाख से ज्यादा मौतें हो गई तो इनका गुनहगार कौन है। वो ये नहीं पूछे कमलनाथ जी कि देश में जो हाहाकार मचा, प्रदेश में जो हाहाकार मचा, सरकार की लापरवाही से मृत्यु और हत्या के अंतर को अगर वो प्रदेश के सामने बताएं तो ये देशद्रोह है। आपके पूरे वक्तव्य का भाव ये है। शिवराज जी, आपको विचार करना चाहिए कि सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण हर गांव में 15 से ज्यादा कोविड से मृत्यु हो गई। किसी पंचायत में आप फोन उठाएं और कर लें, जांच कर लें और सारे जर्नलिस्टों को, मीडिया को सामने बिठा लें। ऐसे ही हर वार्ड में 1000 पे 8 मृत्यु हुई है। आप किसी भी सर्वे से करवाकर इस भावना को समझ लें। आप रोज योजनाएं घोषित करते हैं, कहीं बच्चों के लिए, कहीं विधवाओं के लिए, कहीं उन मृत्यु जिनकी कोविड से हो गई उनके लिए। अगर आंकड़े ही गलत रहेंगे तो उनका योजनाओं का लाभ कैसे आमजन को। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को इस वक्त की अहम और महत्वपूर्ण खबर बता दें, सीबीएसई 12वीं के एग्जाम कराए जाएंगे। सूत्रों से यह जानकारी मिल पा रही है, 1 जून को जानकारी देंगे। सूत्रों से यह जानकारी मिल पा रही है कि शिक्षा मंत्री ने यह कहा है, शिक्षा मंत्रालय ने 14 अप्रैल को कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण
कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने और कक्षा 12 के छात्रों के लिए परीक्षा स्थगित करने के निर्णय की घोषणा की थी। 1 मई को बोर्ड ने अपने संबंधित स्कूलों में कक्षा 10 के छात्रों के लिए विशेष मार्किंग स्कीम की भी घोषणा की थी। और अब इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल पा रही है। केंद्रीय मंत्री आज 12वीं बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं के मुद्दों पर चर्चा हुई थी, बैठक की गई थी और इसमें जो सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है वो ये कि 1 जून को तारीखों का ऐलान हो सकता है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ जुलाई में परीक्षाएं जो हैं वो कराई जा सकती हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, सीबीएसई 12वीं के एग्जाम जो हैं वो कराए जा सकते हैं। राज्य से तमाम सुझाव मांगे गए थे, जवाब मांगा गया है और इस पर अब अंतिम फैसला जो है वो हालांकि नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि 2 दिन में प्रस्ताव जो है पेश करने का निर्देश दे दिया है। इन प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद किसी फैसले पर, किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि सीबीएसई 12वीं के एग्जाम हो सकते हैं और इस बात की जो जानकारी है वो 1 जून को दी जाएगी, यानी कि 1 जून को शिक्षा मंत्री की सीबीएसई के साथ बैठक होनी है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद अंतिम फैसला जो है वो लिया जा सकता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो परीक्षा के पक्ष में हैं और कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो परीक्षा के विरुद्ध में हैं। दिल्ली सरकार 12वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित करने के खिलाफ है। झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने कहा है कि हां, कोरोना महामारी की स्थिति पर विचार किया जाए और इसके बाद जो परीक्षाएं हैं उसे कराया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही लापरवाही को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अचानक हुए लॉकडाउन के चलते फल, सब्जी और किराना की दुकानों को बंद करना सरकार का तुगलकी आदेश है। अचानक से रात को हुए आदेश से पहले बड़ी संख्या में मंडी पहुंचे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ और किसानों द्वारा भाड़ा लगाकर मंडी लाई गई सब्जियों को भरी गाड़ी को वापस न ले जाते हुए आक्रोश में वहीं फेंक दिया। यादव ने कहा कि सरकार को यह निर्णय बहुत पहले ले जाना चाहिए था, अब इस निर्णय का कोई मतलब ही नहीं है। करना वहाँ पे भी कर रहे हैं, एसडीएम तहसीलदार जाकर कुछ भी लोगों को परेशान करने का जो काम कर रहे हैं, सही मायने में जहाँ ज़्यादा संक्रमित हैं उन्हें रोकना चाहिए, उन पर प्रतिबंधित होना चाहिए। लेकिन ये सब जगह जिस तरीके से अभी तुगलकी आदेश इन्होंने जारी कर दिया एकदम कि शाम को कि पूरा एकदम सख्त बंद लॉकडाउन कर दिया, तो जिससे क्या है किसानों की जो गाड़ियाँ सब्जियों की भरी थी, फलों की भरी थी, वो वैसी की कैसी रह गई। उनको भाड़ा अलग देना पड़ा और वहाँ पे ढेर से उनको फेंकना पड़ा। और वो इस तरीके से मंडी में भी यही हुआ। जो बाहर के किसान हैं, जो गांव से दूर दराज के किसान हैं, वो भी अपनी सब्जियां लेके आए थे और उनको भी फेंकना पड़ा और उनको जाना पड़ा। तो ये, और जो ठेला चलाने वाले हैं बेचारे गरीब वर्ग है, निम्न वर्ग है, जो अपनी रोजी रोटी रोज कमा कर रोज खाते हैं, उनको भी जो 4,000, 5,000, 10,000 का जो उन्होंने सब्जियां खरीदी थी वो भी उनको बेचारों को जो सड़ गई। फल फ्रूट भी 24 घंटे से ज़्यादा रहते नहीं है। वैसे ही व्यापारियों के साथ हुआ, उनके गोडाउन जो फल सब्जियों से भरे थे वो वैसे के कैसे रह गए। तो ये एक तुगलकी आदेश जो जनता को दे रहे हैं आप, ये सही नहीं है। इसका हमने पूरी तरह विरोध किया और विरोध आम जनता के साथ है। अब तो देखिए कि 45 साल के ऊपर के थे, उनको सेकंड टीके नहीं लगे हैं, उनको ही टीकाकरण नहीं हुआ है, वही अधर में है। अब आप ऐसा राजा पहली बार देखा है, जो अपने देश का राजा, जो अपनी जनता का जो हक और अधिकार था वैक्सीन के रूप में, और विदेशों को, जबकि अपने देश की प्रजा को पहले देखना चाहिए, और विदेशों को उन्होंने निर्यात कर दिया, उनको बेच दिया। अब उनके पास है नहीं। अब जो अपने देश की जो कंपनियां। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ पा रही है। ब्लैक फंगस का जो कहर है वो लगातार अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ब्लैक फंगस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने अब इस पर अपना बयान भी दे दिया है। आपको यहां पर जानकारी दे दें, उन्होंने कहा है कि लगभग 600 मामले मिले हैं मध्य प्रदेश में। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, कोरोना वायरस पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है और इसी बीच एक जो दूसरी बीमारी है वो महामारी का रूप लेती हुई नजर आ रही है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने तेजी के साथ
मध्य प्रदेश में भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और अब इस पर चिकित्सा मंत्री का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में लगभग 600 मामले मिले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे दें। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में अब मध्य प्रदेश यहां पर शुमार होता नजर आ रहा है, क्योंकि ब्लैक फंगस अब मध्य प्रदेश में भी तबाही मचाता नजर आ रहा है। और आपको यहां पर जानकारी दे दें, जो केस हैं सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के वो महाराष्ट्र में मिले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहां भी 600 मामले मिले हैं। लगभग 600 केसेस रजिस्टर्ड हैं। उसका लगातार इलाज हो रहा है। हमारे मेडिकल कॉलेज में हमने म्यूकोर की अलग यूनिट बनाई है, 5 मेडिकल कॉलेज में, उसमें तेजी से काम चल रहा है, क्योंकि इस बीमारी के इलाज के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है। तो सर्जरी भी हो रही है, कोविड पेशेंट की भी, नॉन कोविड पेशेंट की भी। एम्फोटेरिसिन बी जो इसकी दवाई है उसकी निश्चित रूप से सभी पूरे देश में कमी है, पर हम युक्तियुक्तकरण करके, वो तो रोज अलग अलग स्तर पर आते हैं, तो जैसे भी हमें आपूर्ति होती है उसका युक्तियुक्तकरण कर हम लोगों को इलाज कर रहे हैं। पर एक अच्छी बात यह है कि इसका एक विशेषज्ञों द्वारा पैरेलल वैकल्पिक मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब किया है, जो ओरल मेडिसिन के माध्यम। तो कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस की जो बीमारी है वो भी अब बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फोटो के आने से सियासत में बवाल मचा हुआ है। जहां एक तरफ बीजेपी नेता इस पर सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रेस वार्ता कर इन सवालों का जवाब दिया। प्रेस वार्ता में टीएस देव सिंह ने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। इसलिए यूज नहीं हो रहा है कि केंद्र सरकार पीछे हट गई पैसे देने के लिए, और उन्होंने ये कहा कि हम केवल 45 और 45 साल से ऊपर उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे केंद्र सरकार की तरफ से, बाकी राज्य सरकारें खुद खरीदें और खुद वैक्सीन लगवाएं। वो केंद्र सरकार खरीद के भेज रही थी और हम वैक्सीन लगवा रहे थे। अब उन्होंने कहा कि 45 साल से नीचे उम्र के 18 साल की उम्र तक के जितने नागरिक हैं वो राज्य सरकारें पैसा लगा के अपना खरीदें, जहां से मिलता है खरीदें, ग्लोबल टेंडर लगाना हो तो ग्लोबल टेंडर लगाएं और लोगों को वैक्सीनेट करें। तो जब राज्य सरकार अपने बजट से पैसे उपलब्ध करा रही है तो प्रधानमंत्री का फोटो कैसे लगेगा? फिर तो राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं हो गया ना, वो तो राज्य का कार्यक्रम हो गया। तो राज्य के कार्यक्रम में तो राज्य के मुख्यमंत्री का फोटो लगेगा। संघीय ढांचे को तो तोड़ना और घात लगाने का काम पूरी तरह से बीजेपी कर रही है। वर्तमान जो केंद्र में सरकार बैठी है, इन्होंने इस काम को छोड़े दूसरा काम नहीं किया। उनके गवर्नर राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगे हैं। हमने बंगाल में देखा कि सड़कों में उतर के वो काम कर रहे हैं। हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट कलेक्टर से बात कर रहे हैं। यानी संघ का ढांचा, जब कलेक्टर्स आपके राज्य सरकार के प्रबंधन में रहते हैं तो कितने बार आपने देखा है कि सीधे प्रधानमंत्री कलेक्टरों से बात कर रहे हैं? कहीं राज्य सरकार बीच में नहीं है, राज्य सरकार के कोई प्रतिनिधि बीच में नहीं है। तो संघीय ढांचे की तो बात उनको करना ही नहीं चाहिए। और उन्होंने हमको 230 वेंटिलेटर पिछले साल दिए थे, हमने अपनी फोटो तो नहीं लगाई उसमें। उन्होंने शुरू में वैक्सीन दी, जो वैक्सीन आ रही थी उसमें प्रधानमंत्री जी का फोटो निकल रहा था। हमको पसंद हो ना हो, हम चाहे ना चाहे, लेकिन भारत सरकार का हक बनता है, अगर उनने पैसे दिए हैं तो जो गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं कि भाई एक व्यक्ति का प्रचार आप इसमें कर सकते हो, उनने किया, कर सकते हैं। अब जब उन्होंने कहा कि हम पैसे ही नहीं लगाएंगे, अब राज्य सरकारें अपने से खरीदे, तो जब राज्य सरकार अपने से खरीद रहे हैं तो केंद्र सरकार का वो कार्यक्रम कहाँ? रमन सिंह जी और भाजपा के हमारे छत्तीसगढ़ के साथी भूल गए हैं उस समय को, जब यूपीए की सरकार ने 108 की गाड़ियां दी थी, उसमें फोटो किसका लगा था? नेशनल हेल्थ मिशन का कार्यक्रम था, उसमें फोटो रमन सिंह जी और अमर अग्रवाल का लगा था। जब राशन आ रहा था और राज्य सरकार, केंद्र सरकार वहां से राशन भेज रही थी, उसका प्रचार कौन कर रहा था? उसमें फोटो किसकी लग रही थी? चाउर वाले बाबा बन रहे थे रमन सिंह जी। पूरा चावल तो केंद्र। वहीं कोरोना के बीच जहां 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर अब तक सीबीएसई समेत अन्य स्टेट बोर्ड्स कोई अंतिम फैसला नहीं ले पाए हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ बोर्ड ने नए एग्जाम डेट्स की घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ ने स्टूडेंट्स की सुरक्षा के साथ साथ परीक्षा लेने का नया तरीका फाइनल कर लिया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 12वीं बोर्ड एग्जाम 2021 का संचालन 1 जून से करने जा रहा है। बोर्ड नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि यह परीक्षा 5 दिन में खत्म हो जाएगी।
यानी कि 1 जून से 5 जून 2021 तक परीक्षा ऑफलाइन यानी कि पेन पेपर मोड पर होगी, लेकिन स्टूडेंट घर बैठे परीक्षा देंगे। स्टूडेंट्स को संबंधित केंद्र पर जाकर कैप्शन पेपर्स और आंसर शीट्स लेनी होगी। सभी विषयों के पेपर्स एक साथ दे दिए जाएंगे। उसके बाद 5 जून तक स्टूडेंट घर पर ही सभी पेपर का उत्तर बोर्ड द्वारा दी गई आंसर शीट में लिखेंगे और फिर 6 जून को उन्हें सभी आंसर शीट उसी केंद्र पर जाकर जमा करनी होगी। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस को नोटिफिएबल डिजीज घोषित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के सभी स्वास्थ्य सेवा और ब्लैक फंगस की स्क्रीनिंग, पहचान, प्रबंधन के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य शासन, ICMR और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। राज्य के सभी स्वास्थ्य प्रदाताओं को ब्लैक फंगस के संदेहास्पद या फिर पुष्टिकृत प्रत्येक प्रकरण को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा। इसके तहत कोई भी व्यक्ति और संस्था ब्लैक फंगस के लिए किसी भी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या फिर अन्य प्रकार के मीडिया का उपयोग स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में लागू लॉकडाउन के दौरान कलेक्टर ने एक युवक को थप्पड़ मारा और पुलिस ने उसकी पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री बघेल ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से कलेक्टर पद से हटाने के निर्देश दे दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने रणवीर शर्मा को सूरजपुर कलेक्टर पद से हटाकर संयुक्त सचिव मंत्रालय स्थानांतरित कर दिया। वहीं गौरव कुमार सिंह को सूरजपुर का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया। इस घटना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खेद व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। ट्विटर पर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा द्वारा नवयुवक से दुर्व्यवहार का जो मामला है वो मेरे संज्ञान में आया है। ये बेहद दुखद और निंदनीय है। सर, मेरी दादी एडमिट है कोविड में हॉस्पिटल में, तो मैं वहाँ गया था उनके लिए खाना लेके, और उनका ब्लड टेस्ट करवाना था। तो लैब वाले भैया को भी उधर से लेते गया था। वो फिर सिस्टर से हम लोग वो सैंपल निकलवाए ब्लड का, फिर वो भैया लेके आए, हम खाना दे के आया, फिर वो हम दोनों आए लैब में। फिर लैब में मैं पैसा वैसा जमा किया जितना भी उसका हो रहा था। फिर वहाँ से मैं अपना रिसीव लेके वापस आ रहा था। तो फिर इतना मैं वहाँ पर रुकवाए, बोले कहाँ घूम रहे हो। मैं पर्ची निकाल ही रहा था कि इतना में मेरे को एक डंडा मारे। फिर मैं कलेक्टर साहब को दिखाने गया तो फिर इधर से आए, बोले ठीक है जाओ। फिर मेरे को बुलाए, फिर उनको पता नहीं क्या लगा, मेरा मोबाइल लेके पटक दिए ज़ोर से, और फिर मेरे को एक झापड़ भी मार दिए, और फिर पुलिस वालों से भी पिटवाने लग गए और बोले इसके ऊपर FIR करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। उनका कहना है कि क्या वीडियो कुछ बनाने लगे या गाड़ी? मैं कुछ नहीं सर, मेरे हाथ में मोबाइल था, दवा का पर्ची था, बाइक का चाबी था। अब उनको जो भी लगा हो, मेरा मोबाइल देखिएगा ना, ऐसे था ही नहीं, पूरा ऐसे था। कलेक्टर के भी कहना है मैं गाड़ी चला रहे थे, चलाने की कोशिश कर रहे थे। सर मैं एकदम आराम से आ रहा था, कोई ऐसा नहीं है। वो एक हाथ दिया, मैं रुक गया और उतर गया। फिर उसके बाद इस टाइप चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूं। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूं। उन्होंने बदतमीजी की। मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफी मांगता हूं अपने इस व्यवहार के लिए। सोशल मीडिया पे अभी चल रहा है कि वो बच्चा जो है 13 साल का है, जबकि वहीं कांग्रेस के कथित टूलकिट मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और इस बीच छत्तीसगढ़ की रायपुर सिटी पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को नोटिस जारी करते हुए बयान दर्ज कराने को कहा है। आपको बता दें कि पुलिस 24 मई को उनके आवास पर फेक टूलकिट मामले में बयान दर्ज करेगी। बता दें कि 19 मई को कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने कथित टूलकिट के मामले में जालसाजी का आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है। क्योंकि
माननीय श्री रमन सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संबित पात्रा जी के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज है। इसकी विवेचना की जा रही है, तो पूछताछ करने और कथन लेने के लिए दोनों लोगों को नोटिस जारी किया गया। सर, इसमें क्या क्या धाराएं लगाई गई थी और क्या कुछ जो प्रार्थी थे उन्होंने क्या पूरी कंप्लेंट की थी? प्रार्थी आकाश शर्मा है, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस NSUI के अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि ट्विटर हैंडल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध भ्रामक और मिथ्या जानकारी, कूट रचित दस्तावेजों की तैयार करके और इन्हें बदनाम करने का प्रयास किया गया है कांग्रेस पार्टी को। और उनकी शिकायत पर धारा 504, 505 1B, 505 1C, 469 और 188 IP। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ।